वेलकम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। हमारा न्यू टॉपिक। सो आवर न्यू चैप्टर इज रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। ओके, देखो जैसे हमने अकाउंटिंग पढ़ा है, तो जो प्रोसीजर अकाउंटिंग ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर में होता है, सिमिलर प्रोसीजर है अकाउंटिंग ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग फ्लो लिख लेते हैं। सेम हम स्टेप्स में क्वेश्चंस को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट इज अकाउंटिंग ऑफ आईएफआर और WCR। ये सेम जैसा एडमिशन में होता है, एग्जैक्टली सेम है। सेकंड, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी एग्जैक्टली सेम है। थर्ड इज न्यू PSR एंड गेनिंग रेशियो। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो हम सीखेंगे इस चैप्टर में। न्यू PSR का कैलकुलेशन एंड गेनिंग रेशियो। फोर्थ, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। फिफ्थ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिक्स्थ, कैश और बैंक अकाउंट। एंड लास्ट इज बैलेंस शीट। ओके, लास्ट इज बैलेंस शीट। चलिए, तो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है ये न्यू PSR, IFR, WCR, एग्जैक्टली सेम अकाउंटिंग एज एडमिशन ऑफ पार्टनर। रिवैल्यूएशन इज आल्सो सेम। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, इसमें एक ही तरीका होता है। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल इज दैट इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। जो हमने सीखा था जब गुडविल कैश में नहीं होती है, व्हेन गुडविल इज नॉट इन कैश, देन फर्स्ट वी डिवाइड इट इन ओल्ड रेशियो टू ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट, न्यू रेशियो न्यू पार्टनर्स डेबिट। ठीक है, फिर डिफरेंस ऑटोमेटिकली हमारा क्या आ जाता है, गेनिंग रेशियो में शेयर ऑफ गुडविल। तो वही टेक्निक यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ओके, आगे रिमाइंड हो जाएगा। और तो ये 7 स्टेप्स है हमारे, किसके लिए, अकाउंटिंग ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। चलिए, तो टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR।
calculation of new PSR. First case, when remaining partner does not take up share of outgoing partner, जब डिफाइन नहीं है कि रिमेनिंग पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर के शेयर को टेकअप कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, A, B and C are partners sharing in ratio of 3:2:1. ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. अब इसमें फर्स्ट, इफ A retires, second, if B retires, third, if C retires, calculate new PSR. So in this case we have to calculate new profit sharing ratio. Okay. So first, A is to B is to C. रेशियो क्या है इनका? 3:2:1. Who is retiring here? A. यहाँ लिखेंगे A retire. So our new PSR is equal to 2:1. बी और सी का न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा? 2:1. मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको उसके शेयर को हटा दो. अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो है आपस में वही रहेगा और वही हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सिमिलरली सेकंड, A is to B is to C. Here B retires, sorry, and ratio is 3:2:1. Here B retires, so new PSR is equal to 3:1. And in case of third case, A is to B is to C. 3:2:1. Here C retires.
So new PSR is equal to 3:2. So this is the technique to calculate the new profit sharing ratio. Okay. When question is totally silent, कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, सिर्फ लिखा है कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, ओनली वन पार्टनर इज रिटायरिंग, तो उसके शेयर को हटा दो, जस्ट रिमूव द शेयर ऑफ दोस दैट पार्टनर एंड रिमेनिंग शेयर विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे इसमें हमने 3 केसेस में देखा. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट, second case. This was the case when remaining partners are not taking up the share of outgoing partner. When remaining partners take over share of outgoing partner equally. यहां बता रहा है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो आउटगोइंग पार्टनर के शेयर को कैसे टेक ओवर कर रहे हैं, इक्वली. ठीक है, तो एग्जांपल ए, बी एंड सी आर partners sharing in the ratio of 3:2:1. B retires and his share is taken over by A and C equally. उसके शेयर को कौन लेके जा रहा है, ए एंड सी, वो भी कैसे, इक्वली. ओके, अब देखो ए और सी को रिसीव होगा क्योंकि बी रिटायर हो रहा है, अपना शेयर ए को दे रहा है और सी को दे रहा है, वो भी कैसे दे रहा है, इक्वली. तो कौन रिसीव करेगा, ए, और दूसरा रिसीव करेगा सी. ठीक, सो ए रिसीव फ्रॉम बी इज इक्वल टू, तो बी का शेयर कितना है, शेयर ऑफ बी इज 2/6, इसका हाफ दैट इज 1/2. दो पार्टनर है, आपस में डिवाइड करेंगे इक्वली तो 1/2 होगा, हाफ. सो 2/12. Similarly, C receive from B is equal to, B share is 2/6, half of B shares that is 1/2, 2/12. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो कैलकुलेशन आगे इजी होगा, अदरवाइज इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर द कैलकुलेशन. सो इट विल बी 1/6 and 1/6. Now new PSR. A, A's old ratio is 3/6 plus 1/6 received from B, so his share will be 4/6. C, C's share is
1/6 plus receive from B is 1/6. So total will be 2/6. So their new PSR ratio will be 4:2 or 2:1. 4:2 or 2:1. ओके, एक बार फिर से, ABC are partners, their profit sharing ratio is 3:2:1. Okay, who is retiring? B is retiring. B रिटायर हो रहा है और B बोलता है कि मैं अपने शेयर को हाफ हाफ A और C को दे दूंगा। तो A और C को वो हाफ देगा, तो B का शेयर कितना है? 2/6। अगर इसको हम एब्सोल्यूट नंबर में लें तो फॉर एग्जांपल B के पास 4 रुपए है, वो बोलता है कि आधा मैं दूंगा A को, आधा मैं दूंगा C को। तो 4 रुपीज का हाफ कैसे होगा? 4 × 1/2। सेम इसी टेक्निक को यहाँ पे यूज किए। 2/6 B का शेयर है, इसका हाफ कर दिए इंटू 1/2, ये हो गया 2/12। सेम हाफ कर दिए और किसको मिल गया? वो C को। ओके, तो ये रिसीव हो रहा है किसको? ANC को फ्रॉम B। सिंप्लीफाई जब करोगे, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख रहे हो तो सिंप्लीफिकेशन दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद करना, ताकि डिनोमिनेटर दोनों में क्या हो? सेम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होगा तो यहाँ जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? इजी। ठीक है, तो A को रिसीव हुआ 1/6, B को C को रिसीव हुआ 1/6। A का ऑलरेडी शेयर कितना है? 3/6। अब उसको रिसीव हो रहा है, मतलब पक्का है कि उसके शेयर में ऐड होगा, इसलिए प्लस। कितना रिसीव हो रहा है? 1/6, इसलिए ऐड कर दिया 1/6। नाउ देयर शेयर इज 4/6। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए डायरेक्टली 6 लिख दिए। 3 + 1 = 4। सेम इन द केस ऑफ C। C के केस में भी हम वही किए। 1/6 C का शेयर रिसीव हो रहा है 1/6, टोटल 2/6। नाउ न्यू PSR इज 4:2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:1। ओके, नाउ अब तो ये इक्वली टेक ओवर कर रहे हैं। व्हाट इफ दे टेक ओवर अनइवन? थर्ड केस, when share of outgoing partner is taken over unequally। आउटगोइंग पार्टनर के शेयर को अनइक्वली टेक ओवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल A, B, C are partners sharing in the ratio of 3:2:1। B retires and his share is taken over by A and C in the ratio of
1:2। अब यहाँ रेशियो बताया है कि ए और सी कौन से रेशियो में लेंगे, 1:2। मतलब बी के शेयर का 1/3 लेके जाएगा ए और 2/3 लेके जाएगा सी। तो सॉल्व करने का तरीका वही है, ए रिसीव फ्रॉम बी इज इक्वल टू, तो बी के शेयर कितना 2/6। अब वहां पे हमने इक्वली डिवाइड किया था, यहाँ रेशियो दे दिया है तो इसी रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 1/3 that is 2/18 and C receive from B is equal to 2/6 into 2/3 that is 4/18। फिर से बोल रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई स्टार्टिंग में मत करना, पहले दोनों को सॉल्व कर लो उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे। अब यहाँ सिंप्लीफाई हो सकता है, और 1/9 और 2/9, ठीक है। नाउ न्यू PSR, ए का शेयर पहले का कितना है 3/6 प्लस रिसीव हो रहा है तो प्लस होगा, अभी कितना मिल रहा है उसको 1/9। नाउ अब डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है, सिंपली क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 6 54। नाउ 9 3 जा 27 प्लस 6 1 जा 6 that is 33/54। B's ratio is सॉरी C, रिमेनिंग पार्टनर कौन है C, तो C's ratio is 1/6 plus 2/9। again we will multiply denominator 54, 9 1 जा 9 plus 6 2 जा 12 that is 21/54। so new ratio is equal to 33:21। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 11 जा 33 and 3 7 जा 21, 11:7। So these are the techniques to calculate new profit sharing ratio। क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन दी रहेगी तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन हम कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, सो फ्रॉम टुमारो वी विल टेक अप क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। बाय बाय, थैंक यू।